भारत एक देश जहाँ थोड़ी सी दूरी पर ही रहन सहन बदल जाते हैं, खान पीन बदल जाता है, जीवन जीने के तरीके बदल जाते हैं, बदल जाती हैं फसलें और फसलें उगाने के तरीके। इसी को हम विविधता मतलब डाइवर्सिटी या फिर अनेकता, मतलब जितना डाइवर्स देश उतनी ही डाइवर्स है यहाँ की कृषि और उतने ही डाइवर्स है यहाँ के किसान, और इसीलिए इतनी अलग अलग हैं उनकी समस्याएं। और इसी बात को यानी कि डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने ये जो जिम्मेदारी है कृषि की या फिर कृषि सुधार की जिम्मेदारी राज्य को सौंप दी गई। तो नमस्कार, मेरा नाम है भूमिका राठी। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि मैं एक सीरीज लेकर आऊंगी किसानों के ऊपर, तो आज उस सीरीज की शुरुआत हम इस वीडियो के साथ करेंगे। जब हमारा देश आजाद हुआ तब भारतीय अर्थव्यवस्था में किसानों का योगदान 50% तक था, और आज समय के साथ सिमटते सिमटते 14.5% तक आ गया है। अब ये बात से हमें ये तो पता चल गया है कि सरकार ने या तो प्रयास नहीं किए या प्रयास किए भी तो उनकी समस्याओं को वो सफल नहीं कर पाए। जीडीपी में 50% से 14.5% तक आ जाना, इतनी बड़ी गिरावट ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि ऐसी क्या दुर्दशा होगी। क्या किसान मेहनत नहीं करता? क्या किसान का मन ये नहीं होता कि देश के निर्माण में उसका योगदान रहे? और लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि कारण ये नहीं है। कारण ये है कि हम किसानों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है, बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया है। हमारे भारत की इकोनॉमिक मुख्य धारा से किसानों को बिल्कुल अलग कर दिया गया है। इस भेदभाव को हम आज भी ढूंढ रहे हैं, और अगर कंडीशंस ऐसी ही रही तो मुझे लगता है आगे भी ऐसे ही ढूंढते रहेंगे। स्थिति ये है कि 2012-13 में NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे की। उस सर्वे में नतीजा ये निकला कि लगभग 60% किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं 2012-13 की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 2012-13 से लेकर अब तक NSSO ने कोई सर्वे की ही नहीं, और अगर शायद सर्वे की भी होती तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता था। तो ऐसे क्या समस्याएं हैं, ऐसे क्या मजबूरी हैं जो किसान से उसका अस्तित्व ही छीनना चाहती है? सोच के देखिए कि एक किसान जिसका जीवन ही कृषि है उसको वो छोड़ना चाहता है। ऐसी क्या मजबूरी हो गई है? किसी भी किसान के लिए ये इतना आसान नहीं है ये कहना कि मैं खेती नहीं करना चाहता। समस्याएं तो हैं, बहुत बड़ी समस्याएं, ये सब जानते हैं, लेकिन समस्याएं क्यों हैं ये कोई नहीं जानना चाहता। 1990 से लेकर अब तक 3 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है। ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट ने कृषि सुधार के लिए सोचा ही नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बाकी क्षेत्रों के मुकाबले सोचा भी गया तो वो ना के बराबर है। गैर कृषि क्षेत्रों के सुझाव के लिए आए दिन नई नई कमेटी और आयोग का गठन हुआ करता है, लेकिन कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए सिर्फ गिनी चुनी कमेटी है और आयोग है। लेकिन सबसे बड़ा मजाक तो ये है कि इन आयोग की रिपोर्ट के सुझाव लागू ही नहीं हुए, या भूले भटके किसी ने लागू कर भी दिए गए तो उनका फायदा किसानों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। 18 नवंबर 2004 को प्रोफेसर स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया, जिसने अक्टूबर 2006 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। और उस रिपोर्ट को हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इस रिपोर्ट में बहुत से ऐसे अच्छे सुझाव थे किसानों के लिए, जैसे फसल उत्पादन से 50% ज्यादा मूल्य किसानों को मिले, उन्हें अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराए जाएं और बेकार जमीनों को भूमिहीनों में बांट दिया जाए। ये ऐसे सुझाव जो किसान के जीवन में बहुत अच्छे बदलाव ला सकते थे। 10 से 15 साल बीत गए हैं, लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं किया गया। किसान संगठन
स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग करते आए, लेकिन उन्हें हर बार छोटी मोटी योजनाओं का लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। इस रिपोर्ट को ना लागू करने की वजह बताई जाती है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। वो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन ये जो 10-20 लाख करोड़ के पैकेज निकाले जा रहे हैं, इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? आइए थोड़ी सी नजर एक और कमेटी पर डालते हैं, जिसे सरकार ने 2023 तक किसानों की आय दुगनी करने के लिए बनाया है। अप्रैल 2016 में भारत सरकार ने श्री अशोक दलवाई जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसका काम था किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक खाका तैयार करना। 2018 में दलवाई जी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और उस रिपोर्ट में बहुत सारे उपाय सुझाए गए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कि उस रिपोर्ट में ही लिखित है कि एग्रीकल्चर में आय दोगुनी करने के लिए ग्रोथ रेट लगभग 10.4% होनी चाहिए, यानी कि 10.4% होनी चाहिए, तभी किसानों की आय दोगुनी हो पाएगी। तो आइए अब देख लेते हैं कि पिछले कई सालों से किसानों की ग्रोथ रेट क्या रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2018 में 8 से ऊपर थी ग्रोथ रेट, 2019 में वो गिरती चली जा रही है और 2020 में आके हम ग्रोथ रेट देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कम हो गई है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और यहाँ पर बात हो रही है 10.4% ग्रोथ रेट की, 2.9% से सीधे 10.4% तक ग्रोथ रेट। क्या लगता है आपको हो पाएगा? अब भाई गवर्नमेंट कह रही है तो हो ही जाएगा, क्योंकि हमारी समस्याओं की जानकारी हमसे ज्यादा तो उन्हें है। कृषि सुधार के लिए बनी कोई भी नीति जमीनी स्तर पर हो रही समस्याओं पर जोर दे ही नहीं रहे, और इसी वजह से परिणाम हमें अच्छे देखने को मिल ही नहीं रहे। इलेक्शन होने के समय किसानों की समस्याएं और उनके समाधानों के लिए दी गई लॉलीपॉप पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मजबूत नींव की तरह काम करते हैं, जिस पर वो अपनी सरकार का ढांचा तैयार करते हैं। क्या लगता है आपको कि 40-50 रुपए एमएसपी बढ़ा देना, थोड़ा बहुत लोन माफ कर देना, या फिर 2000 की डीबीटी कर देना, क्या लगता है आपको ये पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। जरूरत है आगे सोचने की। गवर्नमेंट कुछ ऐसा तो सोचे जिससे लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट हो। सरकार द्वारा प्रयास हुए हैं, लेकिन परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिसके लिए प्रयास हो रहा है उससे कभी पूछा ही नहीं जाता कि समस्या क्या है। कभी किसानों से पूछा ही नहीं गया कि तुम्हारी समस्या क्या है। इसी दफ्तर में बैठे मंत्री और अफसर हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, हमारी समस्याओं को तय करने के लिए अपने आप में सक्षम है। अरे कोई हमसे भी तो पूछे कि समस्या क्या है। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे डॉक्टर के पास कोई मरीज गया है, डॉक्टर बिना पूछे मरीज से उसको दवाई दे रहा है, तो बीमारी तो ठीक होने से रही, मरीज की स्थिति और जरूर बिगड़ जाएगी। यही हाल किसानों का है। सरकार उनसे समस्या तो पूछ नहीं रही है, सिर्फ उन पे एक्सपेरिमेंट कर रही है, सोल्यूशन नहीं दे रही है। यहाँ सोल्यूशन की जरूरत है, एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्सपेरिमेंट ही करते रहेंगे तो सोल्यूशन तो हाथ आने से रहा। किसानों की समस्याओं को सुधार करने के लिए कृषि नीति बनाई जाए, जिसमें किसानों की राय को भी अहमियत दी जाए। पॉलिसी या स्कीम बनाने से पहले किसानों से पूछा जाए कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम किसानों के लिए कितने मददगार साबित होंगे। सीधी बात है, मेरी पॉलिसी तो मेरा ओपिनियन होना चाहिए। किसान की सफलता का रास्ता दिल्ली से खेत नहीं, बल्कि खेत से दिल्ली होना चाहिए। इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश का युवा, हमारे देश का पढ़ा लिखा युवा ट्विटर पर #MyPolicy_MyOpinion डाले और किसान की सफलता को खेत से दिल्ली तक पहुंचाए, क्योंकि पढ़ा लिखा युवा आज किसानों की हालत को बदल सकता है। आज वो उनके लिए आवाज उठा सकता है, और आज जब हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो हमारी सफलता तय है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आगे भी पसंद आती रहेंगी,
और हल्के हल्के हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को ध्यान रखें कि ट्विटर पर #mypolicy myopinion जरूर डालें। धन्यवाद।